हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 30.3। ठीक है, उसका कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कहता है क्या है? कहता है कि मान लेते हैं कि लेट एस बी द सैंपल स्पेस एंड इवन इट ई1 ई2 ई3 ऑफ ई एन बी द इन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट होता है एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोले? एसोसिएट टू द रैंडम एक्सपेरिमेंट। इफ यदि मान लेते इफ ए बी एनी इवेंट विच ऑकर्ड विथ इवेंट ई1 और ई2, किसी एक के साथ अगर कोई इवेंट ए हो रहा है किसी एक के साथ, ठीक है, तो देन हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहता है क्या है? तो कहता है कि किसी एक के साथ भी हो सकता है, या तो ई1 का हो सकता था, ई2 के साथ हो सकता था। तो बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई इज ऑकर्ड, या ई2 के साथ होता। और यहाँ पे देखिए, और का मतलब क्या होता है? एडिशन। और का मतलब क्या होता है? एडिशन। या यूनियन है तो वहाँ भी हम लोग ऐड करते हैं। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी वहाँ पे क्या लगता है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगता है। तो कहता है कि ई2 के साथ होता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई2, ये हमारा क्या होता है? यही हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी कहता है कि किसी एक के साथ हो तभी हमारा काम चल रहा है, तो सारे के साथ हो तो सारे का समेशन। क्लियर हुआ? समझ में आया? क्या बोले? किसी एक के साथ भी हो तो हमारा प्रोबेबिलिटी हो जा रहा है, लेकिन और इसके साथ भी हो तभी प्रोबेबिलिटी हो रही है, इसके साथ भी हो रहा था तभी प्रोबेबिलिटी हो रहा है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी क्या होती है? तो कह रहा है कि इसके साथ जो प्रोबेबिलिटी निकाले, फिर इसके साथ जो प्रोबेबिलिटी निकाले, एट द एंड सबके साथ जो प्रोबेबिलिटी हमारा निकाल के जो ऐड कर देंगे वो हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसका टोटल प्रोबेबिलिटी का। कहता है कि ए पर्सन हैव अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब। ठीक है, किसी आदमी को हम लोग क्या देते हैं? कंस्ट्रक्शन जॉब देते हैं। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 क्या है? डेट इज इट विल बी स्ट्राइक। किसी कारणवश मान लीजिए स्ट्राइक होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी कितना दिया? 0.65 दिया है। ठीक है, एंड 0.80 मतलब 0.80 क्या है? कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड ऑन द टाइम। हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी है? 0.8। कब? यहाँ पे दिया कंडीशन दे रहा है इफ देयर विल बी नो स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक नहीं होती है तो जॉब कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है? 0.8। यहाँ पे दे रहा है, सेकंड कह रहा है कि 0.3 कंस्ट्रक्शन विल बी जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। टाइम पे कंप्लीट होगा हमारा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी चाहिए? 0.3। कब? जब अगर हमारा स्ट्राइक हो जाता है तो जॉब को कंप्लीट करने में, कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में कितनी हमारी प्रोबेबिलिटी दी गई? 0.3। तो कहता है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करना है। क्या प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करना है? दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन द टाइम। अब हमें ये दे दिया क्या कि अगर हमारा स्ट्राइक हो तो प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी? प्रोबेबिलिटी कंप्लीट होने की इतनी। अगर स्ट्राइक नहीं होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई इतनी। स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी दी गई इतनी। तो कह रहा है कि हमारा जॉब बस कंप्लीट होना चाहिए। अब स्ट्राइक हो तब, या जॉब स्ट्राइक नहीं लगता है तब कितनी हमारा प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, तब इसको देखते हैं सोल्यूशन इसका। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या हमारा दिया हुआ है। तो कह रहा है कि मान लेते 2 इवेंट हो रहा है। ठीक है, एक क्या है हमारा? बताइए इवेंट कैसा है? तो कहता है कंस्ट्रक्टर विल बी जॉब, मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए हमारा। कंस्ट्रक्शन क्या हो जाए? कंस्ट्रक्शन जो जॉब है, ठीक है, तो हम क्या क्या हमारा दिया? तो मैंने पहले मान लिया कि लेट क्या मान लेते हैं कि ए एंड बी 2 आर इवेंट है। क्या है? पहला इवेंट कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जॉब है हमारा जो इवेंट है जो कंप्लीट होता है, इसको ये मान लेते हैं। बी क्या कह रहा है? देयर विल बी एन स्ट्राइक। स्ट्राइक हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी बी स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है? बताइए, आपसे पूछा जाएगा। दिया ऑलरेडी क्वेश्चन में 0.65। क्वेश्चन में एक और दिया, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मान लेते स्ट्राइक, तो कह रहा है कि स्ट्राइक नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बताइए। तो स्ट्राइक नहीं होने की प्रोबेबिलिटी तो क्या बोलेंगे? बी नॉट। स्ट्राइक नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या बोलेंगे? बी नॉट। तो बी नॉट क्या होता है हमारा? बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/10 से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1/10 से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों? क्योंकि निगेशन जहां लगता है हम लोग बोले उसको क्या करते हैं? 1 में से घटा देते हैं। तो 1/10 से 0.65 नथिंग और कितना होगा? बताइए। 0.35। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? क्या बोले? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब नथिंग बट क्या? स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी दिया इतना, तो स्ट्राइक नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हमारी? 0.35। तो कह रहा है क्या कि कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड। कंस्ट्रक्शन विल बी ए कंप्लीट होगा कब? बताइए। तो जब स्ट्राइक हो रहा है तो कंप्लीट कितना हो जाएगा? उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? ऑलरेडी क्वेश्चन दिया। स्ट्राइक होगा, स्ट्राइक होता है तो कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी कितना दी? ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन 0.32। ठीक है, और क्या दिया क्वेश्चन में? कह रहा है कि जब स्ट्राइक नहीं होता है तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है? बताइए। जब स्ट्राइक नहीं हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी दिया गया 0.80।
यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? चलिए अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है कि कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी, ये क्या बोले थे, कंप्लीट हमारे इवेंट यही कह रहा है ना कि कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो यहाँ पे हम एग्जांपल पढ़े तो बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा बस किसी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, तो क्या बोले, तो कंप्लीट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, तो बोले कि अभी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बोले थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट E1 ए इवेंट E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवेंट E2, सिमिलरली चला था, तो ये हमारा एडिशन रूल लगेगा। तो क्या बोले थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना, तो क्या बोले हम लोग बताइए, तो कह रहा है कि कंप्लीट ऑफ बी मतलब स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी, उससे करस्पॉन्डिंग ए कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी। स्ट्राइक होता है उसके बाद क्या है, क्या उसमें कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्लस अगर स्ट्राइक नहीं होता है, स्ट्राइक नहीं होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, उसमें कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? ये हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी है। कह रहे हैं कि हमारा बस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए, तो क्या हो सकता था, 2 में हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो सकता था, या तो स्ट्राइक नहीं हो या तो स्ट्राइक हो। स्ट्राइक होती है, क्या बोले, स्ट्राइक होती है तो क्या हो जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑकर्ड। बोले कि स्ट्राइक नहीं होती तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी नॉट। समझा ना, दोनों केस में हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, लेकिन बोले कि ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी प्रोबेबिलिटी, तो हमारा एडिशन रूल लगता है। ये क्या आता है, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया, 0.65 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन बी इज ऑकर्ड, ऑलरेडी दिया क्वेश्चन में 3.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट हमारा ऑलरेडी हम निकाल चुके कितना, 0.35 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी नॉट, ऑलरेडी ये भी क्वेश्चन में मेंशन था हमारा कितना, बताइए, स्ट्राइक नहीं होती तो ऑलरेडी दिया था 0.80। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा हमारा 0.208, प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ जाएगा 0.28, एडिंग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 0.488। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, दिख रहा है सबको ना? ठीक है, द कंस्ट्रक्शन जो क्या होना चाहिए, विल बी, हमारा बस कंप्लीट होना चाहिए था इन टाइम, समय पे, क्या हो जाएगा इस 0.488। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसका टोटल प्रोबेबिलिटी का समझने की कोशिश करते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी कहता है कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कहता है हमारे, मान लेते हैं पैक ऑफ कार्ड है कंसिस्टिंग ऑफ द 15 कार्ड्स। ठीक है, उसमें कितने कार्ड है, टोटल 15 कार्ड है, और जिसको नंबर किया गया है 1 से लेकर 15 तक। ठीक है, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, हम लोग 3 कार्ड निकाल रहे रैंडमली, एंड क्या करें यहाँ पे देख लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या बोले, विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है, एक निकाले देखे वो वापस डाल दिए। ठीक है, तो कहता देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 2 ऑड, हमारे पास क्या आना चाहिए था, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको क्या, 2 ऑड का 1 इवन का नंबर, तो क्या हो सकता है बताइए तो सिंपली। तो पहले तो हमारा सैंपल स्पेस लिख देते इसका। ठीक है, यहाँ तक किसी डाउट नहीं? तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा इसका बताइए, तो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू कितना जाएगा हमारा, 15 तक जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें इवन नंबर कितने होंगे, इवन नंबर का ऑकरेंस क्या आ सकता था, 2 4 6 8 10 12 14। यहाँ तक किसी डाउट नहीं? और क्या आएगा बताइए, 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15। इसकी लंबाई, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इवन में, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 8 7 15, इसमें 8 होंगे। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो इवन आने का और मतलब और इवन नंबर में क्या क्या हो सकते थे, ऑकरेंस क्या हो सकता है, फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकते थे, 2 4 6, ये सब ऑड आने का फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पर ध्यान से देखना, आपको क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी गेटिंग द 2 ऑड आना है, तो ऑड अगर आपसे बोला जाए 2 ऑड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड और इवन, तो इसको देखिए, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखते हैं जो हमें जरूरत है। क्या हो गया बताइए, तो बोला कि ध्यान से देखना है, तो पहले पे क्या हो सकता था, यहाँ बोला कि हमको 2 और चाहिए और 1 इवेंट चाहिए, ये नहीं बोला कि कहाँ पोजीशन, नहीं बोला, क्या बोला, बोला 2 और 1 इवेंट। ये हम लोग हेड टेल देख चुके हैं इस तरह क्वेश्चन कि एक हेड टेल चाहिए,
तो पहले पे भी क्या हो सकता था बताइए, पहले पे मान लेते क्या इवन नंबर, तभी हमारा काम चल जाएगा। दूसरे पे ऑड, फर्स्ट पे इवन, सेकंड पे ऑड, और थर्ड पे भी क्या हमारा ऑड। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। और सेकंड पे ऑड करे, थर्ड पे भी ऑड, तभी हमारा काम चल जाएगा। प्लस क्यों, क्योंकि अभी भी हमारा काम कंप्लीट हुआ। हमारा इवन ऑड फर्स्ट पे हो सकता था, इवन हमारा सेकंड पे हो सकता है इंटरसेक्शन, और थर्ड पे हो सकता है, तभी हमारा वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, टू ऑड एक इवन। ठीक है, अभी भी आपसे बोला जा रहा है कि बोला कि प्रोबेबिलिटी निकालना क्या, फर्स्ट पे ऑड हो सकता है, सेकंड पे भी ऑड हो सकता है, और थर्ड पे इवन हो सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ठीक है, तभी हमारा अब यही हमारा तीन मिला, तीन सैंपल, तीन को मिला के जो हम लोग निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ें क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, कोई दिक्कत है यहाँ पे। सिमिलरली फर्स्ट पे ऑड आने का प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड पे इवन आने की प्रोबेबिलिटी, और थर्ड पे ऑड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। प्लस सिमिलरली फर्स्ट पे ऑड इंटू सेकंड पे ऑड, और थर्ड पे इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो चलिए बताइए, तब इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, फर्स्ट पे इवन आने की प्रोबेबिलिटी, मेरे पास टोटल कार्ड कितने बताइए 15, उसमें से इवन आने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पे, तो क्या बोलेंगे 7/15, क्या बोलेंगे 7/, इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 15। फिर वापस वो कार्ड को वापस रख दिए, तो मेरा कार्ड अभी भी फिर वापस कितना हो गया 15। फिर बोला कि ऑड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सेकंड पे ऑड आने की प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट टाइम ऑड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 8/15। फिर वापस उस कार्ड को ऑड कर रख दिए, फिर बोला फिर ऑड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, स्टिल अभी भी ऑड कार्ड कितने टोटल हमारे पास 8, आउट ऑफ कितना 15। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। चलिए अब बोला यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पे क्या बोला ऑड आने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पे ऑड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई बताइए। पहले मेरे पास अभी एक भी ऑड नहीं निकाले, 8 टोटल, ऑड कितने हैं 8, आउट ऑफ कितने कार्ड हैं 15, कोई दिक्कत ना। फिर वापस उस कार्ड को रख दिया, तो टोटल कार्ड कितने वापस हो गए हमारे 15। बोला सेकंड में इवन आने की प्रोबेबिलिटी, इवन कितने हमारे 7, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर बोला थर्ड में ऑड आने की प्रोबेबिलिटी, सिमिलरली वही वापस कार्ड रख दिए, तो टोटल 15, टोटल कार्ड और कितने 8, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। सिमिलरली ऑड आने की प्रोबेबिलिटी 8/15, फिर ऑड आने की प्रोबेबिलिटी, वापस कार्ड को रख दिए, तो फिर स्टिल हमारे ऑड कितने हो गए 8, और टोटल कार्ड कितने हो गए 15। फिर वो कार्ड को वापस रख दिया, तो फिर स्टिल कितने हो गए टोटल कार्ड 15, और इवन कितने हमारे टोटल 7, तो 7/15। यानी देखा जाए इंडायरेक्टली क्या है 3 टाइम्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 3 टाइम्स लिखा हुआ है, कितना बताइए 7 गुना 8 गुना 8, 7 8 8 7 8 8 8 8 लिखा गया, तो बोलिए कितना हो जाएगा 7 गुना 8 64, अपन कितना हो जाएगा 15 का होल क्यूब। यहाँ तो कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 8/1125। यहाँ तक किसी को डाउट है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हेलो, नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेयस थ्योरम। ठीक है, हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी समझ गए क्या होता है टोटल प्रोबेबिलिटी। यानी टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या करना, हमें याद रखना है सबका एडिशन कर देना, जितनी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है उसको सारे को ऐड कर दो, हमारा फाइनल जो प्रोबेबिलिटी आता है वो हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी होता है। तो सिमिलरली बेयस थ्योरम उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो कहता है कि लेट एस बी द सैंपल स्पेस एंड इवेंट E1 E2 E3 एंड EN बी द एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, इवेंट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है एसोसिएटेड विद द सेम, एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो कहता है इफ यदि ए बी एन एनी इवेंट, ये क्या बोले ए बी एनी इवेंट विच ऑकर्स विथ इवेंट E1 और E2 और E3, देन हमारा क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए वहां पे क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला जाता है जो इसके साथ हो रहा था। तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 विथ रिस्पेक्ट टू ए के साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ए के साथ, ये कह रहे थे हम लोग ना। एक बार याद कर लीजिए, रिकॉल करा था आपको, क्या बोल रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के क्या कर रहे थे E1 के साथ A E1 E2 A E2। ठीक है, ये हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी निकल रहा था। अब अगर आपसे पूछा जाए इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ EI किसी का इसमें से इसके साथ, क्या बोले इवेंट ऑफ EI अपॉन ए, तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI जो जिसका पूछा जाए EI, तो EI यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ EI व्हेन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन EI करस्पॉन्डिंग, तो इसके रिस्पेक्ट में व्हेन EI इज ऑकर्ड, क्या बोले EI निकालना है, इसको समझेंगे एग्जांपल के साथ, समझ लेते क्या बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ EI ए, तो बोलेंगे EI ए EI अपॉन इसका समेशन, टोटल का समेशन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब ये टोटल प्रोबेबिलिटी EI इंटू ए EI प्लस
वेयर आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2 लेके एन तक जाएगा, यहाँ समेशन का सिंबल है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल की तरह समझेंगे ज़्यादा क्लियर होगा बॉयस थ्योरम कैसे क्या बनता है, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल 16 देखते हैं इसके बेसिस पे बॉयस थ्योरम पे। कहता है कि समझने की कोशिश कीजिए बॉयस थ्योरम कैसे बनता है इसको। चलिए, बैग 1 कंटेन क्या करता है 3 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल रखा है, ठीक है। कुछ एक बैग है जिसका बैग 1 हम उसका नाम देते हैं, जिसमें क्या है 3 लाल और 4 काला बॉल है, ठीक है। बैग 2 है जिसमें कंटेन करता है 5 रेड बॉल एंड 6 ब्लैक बॉल। कोई दिक्कत है किसी को नहीं। कहता वन बॉल क्या हम लोग निकाल रहे इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इट इज फाउंड टू बी द रेड। क्या बोले, रैंडमली निकाल रहे किसी एक से, या तो फर्स्ट बॉल से निकालेंगे, फर्स्ट बैग से निकाल रहे हैं, या तो सेकंड बॉक्स से निकालेंगे। तो हमारा क्या आ रहा है, इट फाउंड टू बी द रेड। क्लियर है, समझ में क्या बोला, इट फाउंड टू बी द रेड। हम एक बॉल निकाल रहे हैं, या तो फर्स्ट से निकाल रहे हैं, या तो सेकंड से निकाल रहे हैं, और वो इसका कलर क्या आ रहा है, हमेशा रेड आ रहा है। तो कह रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या बोले, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग। क्लियर, क्या बोले ना, उस लाल बॉल आने की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना, लाल बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालना कि वो सेकंड बॉल से ही सेकंड बैग से निकला, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या गिवन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ हमारा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सिस्टम कह रहा था कि मान लेते इवेंट इवन है क्या, बॉल चूजिंग फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। हम क्या कर सकते हैं, बोला क्वेश्चन में कि एक बॉल चूज करना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो फर्स्ट बैग से निकाल सकते हैं, या तो सेकंड बैग से निकाल सकते हैं। फॉर क्या है, बॉल चूजिंग फ्रॉम द सेकंड बैग। और ये क्या है हमारा, कह रहे कि लाल होना चाहिए, जो बॉल हम निकाले वो क्या है, उसका कलर क्या है हमारा लाल है, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो ध्यान से यहाँ देखना, कहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। इवन क्या बोले कि वो बॉल इस फर्स्ट बैग से निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, वो बॉल को फर्स्ट बैग से निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। हमारे पास 2 ही बैग है, या तो हम फर्स्ट से निकाल सकते थे, या तो सेकंड से निकाल सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2, और यही हो जाएगा सिमिलरली E2 के लिए भी। सेकंड बैग से बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, स्टिल 1/2, क्योंकि हमारे पास 2 ही तो ऑप्शन है, या तो फर्स्ट बैग से निकालेंगे, या तो सेकंड बैग से निकालेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब हम क्या बोले कि हमारा बॉल जो है, जो लाल है, फर्स्ट बैग से निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। वो बॉल ऑफ फर्स्ट, यहाँ बोले क्या, फर्स्ट दोनों में से दोनों का सिलेक्शन, मतलब क्या करें, फर्स्ट बैग से चूज किया गया, या तो सेकंड बैग से चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। फर्स्ट बैग से चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, सेकंड बैग से चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब बोल रहा है कि लाल ही बॉल हो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, लाल ही बॉल हो, किससे, फर्स्ट बैग से। तो इसमें टोटल कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, ऑलरेडी दिया है। फर्स्ट बैग में कितना दिया है, 3 रेड दिया हुआ है, 4 ब्लैक दिया था फर्स्ट में, और थर्ड में सेकंड में कितना दिया था, 5 रेड दिया था, और कितना दिया था, 6 ब्लैक दिया था। ये भी हमारा गिवन था, ठीक है। तो फर्स्ट बैग में टोटल बॉल कितने, 7, उसमें लाल कितना, 3। कोई दिक्कत यहाँ था किसी को। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आने की बॉल, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम सेकंड बैग से कितना हो जाएगा बताइए। तो इसमें कितना टोटल बॉल, 6 5 11, और लाल कितना हमारा 5। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, ठीक है। या इसको लैंग्वेज में लिखना, तो इसको समझिए, ए ई का लिखे लैंग्वेज में लिखा रहा, क्या क्या कर रहा है, ड्रॉइंग अ रेड बॉल, क्या बोले, फ्रॉम फर्स्ट बैग, ठीक है। इसका मतलब ये कितना हमारा है, सिमिलरली ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम द सेकंड में कितना हमारा है, प्रोबेबिलिटी सी कितना होगी 5/11। अब आपसे कह रहा है कि नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा था कि वो जो लाल बॉल है हमारा सेकेंड बैग से ही निकला है। यहाँ पे देखिए, नाउ क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ बॉल, क्या बोला था, फ्रॉम बैग सेकंड बैग से ही निकाला गया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो क्या बोलेंगे, और क्या बोला था, पहले तो सेकंड बॉल कहाँ से निकाला, हमारा सेकंड बैग से निकला हो, और उसका कलर क्या होना चाहिए, एंड बीइंग इट इज अ रेड। समझ में बस क्या कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग से निकला हो, क्या बोले यहाँ पे, बैग हमारा क्या हो, सेकंड हो, और उसका कलर क्या हो, लाल। सेकंड बैग से निकला हो और उसकी कलर क्या हो, लाल, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो क्या हम लोग पढ़े, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल बॉल फ्रॉम E2, कोई दिक्कत। और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बोले, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फ्रॉम E2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ये तो हमारा बॉयस थ्योरम। चलिए इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमारा कितना है बताइए, ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं 1/2। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, तो 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है 1/2 इंटू कितना बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज ऑकर्ड, E1 इज ऑकर्ड कितना इंटू 3/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आया था 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज ऑकर्ड तो 5/11। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, सॉरी। ठीक है, तो 1/2 इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 3/7 प्लस कितना हो जाएगा 5/11 ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग छोड़ दिए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सिर्फ निकालते, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज ऑकर्ड 5/11 5/11। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 13/68। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को नहीं? तो समझ में बॉयस थ्योरम, इसको एक बार एक्सप्लेन कर देते ताकि। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि पहले तो हमारे पास दो बैग है, तो 2 बैग है, बैग 1 बैग 2। ठीक है, अब हर एक बैग में कुछ कलर का बॉल दिया हुआ, 3 लाल और 4 ब्लैक दिया था, 5 रेड और 6 ब्लैक दिया था सेकंड बैग में। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, स्पेशली पूछ क्या रहा था हमसे कि पूछ रहा था कि क्या बोला था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द बॉल फ्रॉम द सेकंड बैग। उस जो बॉल हमारा जो है वो क्या है सेकंड बैग से हो और उसकी कलर क्या हमारे रेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो हम पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकाल दी, या तो फर्स्ट बैग से चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, सेकंड बैग से चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2 स्टिल, क्योंकि हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, 2 ही बैग है। तो बोल रहा था कि लाल आने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम फर्स्ट बैग कितनी हो जाएगी 3/7, लाल बॉल आने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम सेकंड बैग कितना हो जाएगा 5। सिमिलरली तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा दिए, क्या बोले यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन ए इज ऑकर्ड। तो हमारा क्या है लाल बॉल है, फिक्स है हमारा लाल बॉल है, कहाँ से निकालना है E2 से निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो क्या बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ए इज ऑकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 सिमिलरली हम लोग क्या लगा दें बॉयस थ्योरम लगा दिए, उसका वैल्यू पुट कर दिए और ये हमारा फाइनल आउटपुट हो गया। यहाँ तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए आपसे पूछ कह रहे हैं, हमारे पास 3 बैग्स दिया हुआ, ठीक है, या बॉक्स के ये बैग के 3 बॉक्स दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, कहता है कि इस कंटेनिंग क्या कह रहा है E1 कंटेन कह रहा है 2 कॉइन्स। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हम लोग। कह रहा है कि फर्स्ट में क्या कह रहा है इस कंटेनिंग 2 कॉइन्स, प्रत्येक जो है बैग में क्या है 2 कॉइन रखा हुआ है, 2 सिक्के रखे हुए हैं। कहता है फर्स्ट बॉक्स कंटेनिंग द गोल्ड कॉइन बोथ जो दोनों क्या हमारे कॉइन्स क्या है गोल्ड है। सेकंड में कह रहा है दोनों सिल्वर है। थर्ड क्या कह रहा है 1 ऑफ द गोल्ड एंड 1 ऑफ द सिंगल, 1 गोल्ड है 1 सिल्वर है। ठीक है, अ पर्सन चूजेज ए बॉक्स एट ए रैंडम एंड टेक आउट, 3 को बैग रखा हुआ, 3 बॉक्स रखा हुआ, तीनों में से किसी को रैंडम चूज करता है और क्या करता है टेक आउट अ कॉइन, एक सिक्का निकालता है। कहते हैं इफ द कॉइन इज गोल्ड, अगर कॉइन गोल्ड है देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यहाँ ध्यान से देखना, पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन वी ऑल्सो द गोल्ड। इनडायरेक्टली कह रहा है क्या कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली कि वो फर्स्ट बैग से ही निकाला गया, फर्स्ट बॉक्स से ही निकाला गया, क्योंकि फर्स्ट बॉक्स में क्या हमारा दोनों गोल्ड है। यानी कह रहा है कि पहला मतलब निकाल रहे कॉइन, तीनों में से किसी एक को चूज किए, पहले तो तीनों बॉक्स में किसी को चूज किए और उसमें से सिक्का निकाले, तो कह रहा है कि वो गोल्ड आया। ठीक है, तो कह रहा है कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जिसका दूसरा कॉइन भी हमारा क्या हो गोल्ड हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो हमारा गिवन क्या मान लेते हैं, लेट मान लेते हैं E1 E2 E3 हमारा 3 इवेंट्स हो रहा है। क्या करना है डेट द बॉक्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर चूजन। ठीक है, पहला भी चूज किया जा सकता था, सेकंड भी चूज किया जा सकता था, थर्ड भी चूज किया जाता था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉक्स चूज करने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड बॉक्स चूज करने की प्रोबेबिलिटी एंड थर्ड बॉक्स चूज करने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी होगी 1/3, क्योंकि तीनों में से किसी को चूज करेंगे तो 1/3। अब आपसे कह रहा है कि मान लेते हैं क्या लेट ए क्या हमारा इवेंट जो ऑलरेडी दिया हुआ, लेट ए बी द इवेंट that the coin drawn of gold। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ एक ऐसा इवेंट है जो हमारा कॉइन क्या है गोल्ड है। तो ध्यान से देखना, कह रहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए फ्रॉम E1। क्या बोले फर्स्ट बॉक्स से प्रोबेबिलिटी आने की बताइए। तो पहले बॉक्स में कितना हमारा गोल्ड है 2,
कितने सिक्के थे टोटल आउट ऑफ टू, दो टोटल सिक्के थे, उसमें से दो गोल्ड थे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1। सिमिलरली क्या बोले, गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए फ्रॉम द सेकंड बैग, कितने सिक्के उसमें टोटल 2, और उसमें गोल्ड कितने हैं 0, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। क्या बोले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालिए व्हेन फ्रॉम द थर्ड बॉक्स, उसमें टोटल सिक्के कितने बताइए 2, उसमें गोल्ड कितने हैं एक तो सिल्वर है एक गोल्ड है 1/2। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, ठीक है। अब आपसे पूछ कह रहा है, ध्यान से देखना, कह रहा है कि नाउ आपसे पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी किसका बताइए, दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स क्या होना चाहिए, इज ऑल्सो बी गोल्ड, इज ऑफ गोल्ड। समझे क्या बोला, पहला तो गोल्ड, पहला सिक्का तो हमारा गोल्ड है, लेकिन प्रोबेबिलिटी उसकी निकालनी जो अदर उस बॉक्स में अदर सिक्का भी हमारा क्या होगा गोल्ड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है। नथिंग बट ये क्या पूछ रहा है, इंडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है, बताइए कौन से बॉक्स में हमारा क्या है, बताइए गोल्ड है। फर्स्ट बॉक्स चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, और हमारा क्या होगा ये इवेंट हो रहा होगा। फर्स्ट बॉक्स चूज करने की प्रोबेबिलिटी होगी जब इवेंट ये हो रहा होगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन इज ऑकर्ड, तो क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलेंगे ए व्हेन E1 बटा में टोटल प्रोबेबिलिटी, क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E1, कोई दिक्कत है किसी को, प्लस क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फ्रॉम E2, कोई दिक्कत है किसी को। अभी भी हमारा एक तीसरा बॉक्स बचा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बॉक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड उसमें हो थर्ड बॉक्स में। समझ में आया क्या बोले, थर्ड बॉक्स चूज करने की प्रोबेबिलिटी इनटू, और वो गोल्ड किसमें हो थर्ड बॉक्स से ही निकाला गया हो इसकी प्रोबेबिलिटी। तो चलिए दर दर बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है ऑलरेडी 1/3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड फर्स्ट बॉक्स, यहाँ पे देखिए गोल्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द फर्स्ट पैक कितना आता हमारा 1/1 अपॉन में, सिमिलरली यही हमारा तो 1/3 इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी को, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/3, और वो गोल्ड को निकाला गया हो सेकंड बैग से, कितना है उसकी प्रोबेबिलिटी 0, क्योंकि इसमें तो क्या थे दोनों ही सिल्वर थे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना है 1/3, और उसमें से गोल्ड निकाली प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, तो ऊपर हो गया हमारा 1/3, ये हो गया 1/3, ये 0, 1/3 प्लस कितना होगा 1/6, नथिंग बट कितना होगा बताइए दर्शन, नीचे हमारा एलसीएम होगा 3, ठीक है। ये 1/3 टोटल 1/3 कितना हो गया 6/9, नथिंग बट कितना हो गया 3 6 2/3, समझ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए तो हम लोग 19 नंबर का ठीक है पढ़ते हैं। कहते हैं इन ए फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर द बोल्ट्स मशीन, ठीक है। मतलब हमारे पास एक फैक्ट्री है जिसमें 3 मशीन दिया गया, ABC 3 मशीन है जो क्या करती है मैन्युफैक्चर करती है बोल्ट्स बनाती है, ठीक है। और हर एक मशीन का अपना अपना कैपेसिटी है, ये बनाती है टोटल 25% बनाती है आउट ऑफ टोटल का, B बनाती है 35% एंड C बनाती है 40% ऑफ द बोल्ट्स, जिसमें से क्या कह रहा है आउट ऑफ देयर द 543 जितना है, कितना दे रहा है 543% जो क्या है आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बॉल्स, ठीक है। एक कितना डिफेक्टिव बॉल बनाता है तो टोटल का 5% कितने इसका डिफेक्टिव बॉल्स है, और B 4% है, C 2% है। कहता है बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट, पूरा टोटल प्रोडक्ट रखा हुआ है, बोल्ट इज ड्रॉन फ्रॉम द, चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हो। तो मान लेते हैं लेट B1 B2 B3 विद द फ्लोइंग्स, क्या है B1 क्या हमारा द बोल्ट मैन्युफैक्चर फ्रॉम द मशीन ए, B2 क्या हमारा द बोल्ट मैन्युफैक्चर किया जा सकता है फ्रॉम B मशीन B3 क्या हमारा द बोल्ट मैन्युफैक्चर फ्रॉम द मशीन C। तो क्लियरली हमारा क्या है तीनों जो बोल्ट है हमारा अलग मशीन से मैन्युफैक्चर किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा B1 B2 B3 और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाएगा, ये तो हमारा क्लियर है। तो कह रहा है कि लेट मान लेते हैं इवेंट E क्या है द बोल्ट इज डिफेक्टिव, हमारा इवेंट क्या हमारा बॉल हमारा क्या है डिफेक्टिव है, खराब है, ठीक है। देन इवेंट E ऑकर विथ क्या है B1 के साथ भी हो सकता है, B2 के साथ भी हो सकता है, B3 के साथ भी हो सकता है। देन हमसे पूछ क्या रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था, तो पहले और क्या क्या गिवन डेट क्या क्या दिया हुआ है हम लोग देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 जो मशीन ए से
बोल्ट बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है, कहता है कि ये टोटल कितना बना रहा है 25%, यानी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 25/100 कितना हो जाएगा 0.25 प्रोबेबिलिटी हो गई। बोल्ट फर्स्ट बोल्ट से बना होगा फर्स्ट मशीन से, बोल्ट सेकेंड मशीन से बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई, इसका ऑलरेडी दिया कितना 35% दिया, तो 0.31% प्रोबेबिलिटी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 यानी जो बोल्ट हमारा मशीन सी से बना होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई, इसका प्रोबेबिलिटी दिया कितना दिया गया 40% दिया गया, तो 0.4 प्रोबेबिलिटी हमारी निकल गई, जैसे ये निकालें सिमिलरली। और क्या दिया हमारा बताइए, तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी दी गई फ्रॉम द फर्स्ट मशीन ए से डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितना दिया गया, ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन में दिया था 5%, कितना दिया था 5%, नथिंग बट 5/100, नथिंग बट 5। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या बोले, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम सेकेंड, इसका कितना दिया था ऑलरेडी दिया हमारा कितना 4%, तो यानी नथिंग बट कितना हो जाएगा 0.04, ठीक है। डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम मशीन सी से, ऐसे बोल्ट कितनी दी है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई थी 2%, यानी 0.002। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। अब हम लोग क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि हमारा बोल्ट क्या होना चाहिए, जो हम लोग रैंडमली चूज किए हैं वो बोल्ट किससे होना चाहिए था, हमारा मशीन बी से होना चाहिए था, और क्या होना चाहिए खराब होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, और वो क्या होना चाहिए फिक्स है कि वो खराब है, तो क्या बोले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ खराब फ्रॉम क्या B2। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, बटा में क्या बोले, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ खराब होने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम B1 से, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E फ्रॉम B2। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, एडिशन चल रहा है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E फ्रॉम B3। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। चलिए इसका वैल्यू पुट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 कितना हमारा, तीनों में से किसी एक का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, ऑलरेडी दिया है यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन था 0.40, नथिंग बट 0.4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, E व्हेन फ्रॉम B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 कितना दिया हमारा 0.04। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ये नहीं आप समझना कि 0 नहीं दिया तो 0 से कहाँ चला गया, कोई दिक्कत नहीं, 0.40 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0.4 भी हमारा सही है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कितना दे रहा है 0.25 इंटू कितना दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 करस्पॉन्डिंग कितना दिया 0.05। कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 हमारा कितना दिया है 0.35 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 0.04, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 कितना दिया 0.40 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 कितना दिया, हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी सारा मेंशन है, बस वैल्यू चिपकाना, ठीक है। चलिए चौचो का कितना हो गया 16, 2, ठीक है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 हमारा दिया था 0.35, जो कि हम लिख चुके थे 0.40, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 0.0140, ठीक है। अपॉन हमारा चला गया कितना, सारा मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए। अब ये नहीं कि हम आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाएं, ठीक है। इसका आउटपुट कितना हो जाएगा आप 28/69, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं, समझ में आ रहा क्या बोल रहे थे, क्या आपको बोला था कि डिफेक्टिव बोल हो लेकिन वो किससे निकलना चाहिए, डिफेक्टिव बोल्ट हो हमारा किससे निकलना चाहिए, मशीन बी से निकलना चाहिए। तो B2 हमारा क्या था, ये तो था हमारा बी से इवेंट हमारा निकलने का था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 20। चलिए तो पहले वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन नंबर 20 को एग्जांपल को पढ़िए, उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम पढ़ के सुनाते हैं फिर से वापस। क्वेश्चन एग्जाम्पल 20 कहता है कि ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ले लीजिएगा, ठीक है। कहता है कि ए डॉक्टर इज टू बी द विजिट टू ए पेशेंट, ठीक है। कोई डॉक्टर है, पेशेंट को विजिट करने आता है, तो उसके पास आने का बहुत सारा माध्यम है पेशेंट के पास आने का, कभी वो ट्रेन से आता है, कभी बस से आता है, कभी स्कूटर से आता है, कभी अदर मीडियम से आता है। तो कह रहा है कि ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी दी गई है, बस से आने की प्रोबेबिलिटी दी गई है, स्कूटर से आने की प्रोबेबिलिटी दी गई, और अदर मीडियम से जो आता है उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है, ठीक है। और क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैव टू बी द लेट होने की प्रोबेबिलिटी भी दी गई है, कब करस्पॉन्डिंग दिया गया है, अगर वो ट्रेन से आता है
तो उसकी लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/4। अगर वो स्कूटर से आता है, बस से आता है तो 1/3। अगर स्कूटर से आता है तो उसकी लेट होने की प्रोबेबिलिटी दी गई 1/12। अगर अदर मीडियम से आता है तो उसकी लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0, यानी वो लेट ही नहीं होता, इनडायरेक्टली कहा जाता है। तो कहता है बट इफ ही कम बाय द अदर मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, ठीक है, देन इट विल बी द लेट, क्या कह रहा है, देन ही विल बी नो लेट, यानी वो अदर ट्रांसपोर्ट से आता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0, इनडायरेक्टली वो लेट ही नहीं होता है। कहता है कि व्हेन ही अराइव्ड ही इज लेट, वो कह रहा है कि लेट हो चुका है। क्या बोले, जब वो पहुंचा तो वो क्या हो पेशेंट के पास, वो लेट हो चुका है, यानी कह रहा है मतलब वो तीनों में से किसी एक के माध्यम के साथ आया हुआ। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम बाय द ट्रेन, वो ट्रेन से ही आया होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, समझ आ रहा है क्या बोले ना, वो ट्रेन से है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो तो पहले है कि लेट हो चुका है और वो ट्रेन से ही है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। इसका देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा गिवन में क्या गया, लेट मान लेते हैं कि द इवेंट दैट द डॉक्टर विजिट टू विद द पेशेंट लेट हो चुका है, तो हम उसको मान लेते हैं, इवेंट ही मान लेते हैं। एंड हमारे पास 4 ट्रांसपोर्ट का मीडियम है, ट्रांसपोर्ट 1, ट्रांसपोर्ट 2, ट्रांसपोर्ट 3, ट्रांसपोर्ट क्या है हमारा, द इवेंट डॉक्टर कम्स बाय द ट्रेन, T1 फॉर ट्रेन के लिए, T2 किसके लिए, बस के लिए आता है, और T3 हमारा क्या स्कूटर के लिए, एंड T4 क्या हमारा अदर मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो और हमारा क्या कह रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 हमारा ऑलरेडी गिवन है, लेट माने थे, अब यहाँ पे गिवन मान लेते क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 यानी ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, T1 करस्पॉन्डिंग क्या हमारा ट्रेन के लिए, ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी हमारा कितना दिया, ट्रेन से अगर आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी 3/10। उसके बाद क्या था हमारा T2 फिर क्या था, बस से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारा 1/5। और स्कूटर से आने की प्रोबेबिलिटी T3 हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है सारे 1/10, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर मीडियम से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, T/4 कितना हमारा दिया ऑलरेडी 2/5। यहाँ तक किसी डाउट नहीं, ठीक है। अब क्या बोला था, अगर लेट होता है, ये हमारा क्या इवेंट, लेट होने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट क्या हमारा लेट होना है, डॉक्टर को विजिट करने के लिए लेट होना है, तो कह रहा लेट हो जब ट्रेन से आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, लेट हो और हमारा ट्रेन से आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन कितना 1/4। इसको लिखने का तरीका हम लिख देते हैं, इसको समझने का तरीका इक्वल टू लिख देते हैं, क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी क्या बोले, दैट द डॉक्टर अराइविंग, क्या करे, लेट कम्स बाय द ट्रेन, कितना हो जाएगा बताइए, 4/3, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, सॉरी 1/3, ठीक है, 1/4 ऑलरेडी दिया। सिमिलरली क्या बोले, लेट भी हो और वो क्या हो ट्रेन से हो, वो तो ट्रेन वाला पहला था T1, T2 क्या किसके लिए था, बस के लिए था। तो लेट से अगर बस से आता है और लेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारा 1/3, ठीक है। यहाँ तक डॉट नहीं, क्या अगर लेट हो और वो क्या है स्कूटर से आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है 1/12, ठीक है। क्या बोला, अगर अदर मीडियम से आता है तो लेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा क्या था 0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा क्या पूछ रहे हैं, बॉयश्रम लगाते हैं, क्या बोला कि वो लेट भी हो, प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है कि वो ट्रेन से हो, क्या बोला, वो हमारे ट्रेन से आए और लेट भी हो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो क्या बोले थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ T1, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट हो किससे, जब वो ट्रेन से आए, बट हमें क्या बोले बताइए, ये हमारे चारों लगा देना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ T1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ET1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर वो बस से आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट हो करस्पॉन्डिंग बस के साथ उसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वो स्कूटर से आता हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट भी हो इवेंट E/3, प्लस बोलिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर मीडियम से आता हो इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट होने की प्रोबेबिलिटी वेन जब वो अदर मीडियम से आता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, चलिए बोलिए इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 कितना ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन में था 3/10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 T1 कितना दिया हमारा, जब वो ट्रेन से आता है उसकी लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं किसी को, बताइए T1, तो ये तो ऑलरेडी 3/10 1/4, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। बीच में हमारा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 कितना दिया 1/5, क्वेश्चन में ऑलरेडी सारा मेंशन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 कितना दिया हमारा, यहाँ देखिए 1/5 दिया था, ठीक है, 1/10, ये सारे क्वेश्चन में मेंशन है ऑलरेडी, ठीक है। इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 कितना हमारा दिया है 1/3 प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ 23 कितना 1/10 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ V3 कितना दिया 1/12 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T4 कितना दिया 2/5 कितना दिया 2/5 इंटू इसका कितना दिया जब आधा मिडिल था तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग जल्दी से ना 3/40 बढ़का 3/40 प्लस 15 प्लस 120 प्लस 0। ठीक है, इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आपको आउटपुट आ जाएगा, आपको मिल जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ तक इसको डाउट नहीं। समझ में आने का क्वेश्चन था, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करने से पहले क्या कीजिए, आप खुद से एग्जाम्पल 21 को पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, तब हम लोग पॉज कर दीजिए वीडियो को। आप लोग पढ़ चुके होंगे 21। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन 21 कह रहा है कि ए मैन इज नोइंग टू स्पीक ट्रूथ। ठीक है, 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, 4 में से 3 बार वो हमेशा सच बोलता है, 1 बार झूठ बोलता है। ठीक है, 4 में से। तो कहता है ही थ्रोइंग अ डाइस एंड रिपोर्ट दैट इट इज ए 6। वो रिपोर्ट करता है क्या हमारा 6 आया। कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली बी ए 6। और सही में 6 आया है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं हम लोग, देख लेते क्या क्या लेट मानना पड़ेगा। लेट, ठीक है, तो हमारा क्या दिया है, तो मान लेते ये हमारा कैसा इवेंट है, विद द मैन रिपोर्ट दैट द 6 ऑकर्स। इवेंट क्या हमारा, मैन रिपोर्ट करता है कि 6 आया जब हम लोग डाइस फेंक रहे हैं। तो हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन में देखे मैन झूठ भी बोल सकता है, सच भी बोल सकता है। तो मान लेते इसमें क्या है, पहले की क्या, द इवेंट दैट 6 ऑकर्ड, मतलब 6 आया ही होगा। मान लेते इवेंट S1 क्या है, द 6 ऑकर्ड। इवेंट क्या है, 6 नहीं आया होगा। 6 आया होगा तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी, अगर 6 आया होगा तो सच बोल रहा होगा इसका मतलब। ठीक है, तो क्या बोले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 कितना होगा बताइए, 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सबसे पहले तो। ठीक है, S1 क्या बोले 6 आया होगा, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6। अब क्या बोले 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, S2 क्या हमारा बताइए तो, S2 हमारा क्या है, 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितना 1 और माइनस 1/6 नॉट कितना हो जाएगा 5/6। कोई दिक्कत यहाँ तक, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितना 1 माइनस 1/6 1। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। हम क्या बोले, अगर S1 आया होगा तो सही बोला होगा, ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या बोला 6 रिपोर्ट करने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम S1 कितना होगा बताइए। तो क्या बोले, ये क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट द मैन रिपोर्ट्स दैट 6 और वेन 6 एक्चुअली है 1। ठीक है, हमारा सच में 6 आया है और वो 6 रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है, 6 है क्या बोला, एक्चुअली ऑकर्ड। यहाँ तक किसी डाउट नहीं, एक्चुअली ऑकर्ड ऑन द डाई। बताइए क्या होगा, 6 एक्चुअली आया होगा, उसके रिपोर्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, क्या होगा बताइए। यानी क्या बोला, ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दिया है, यानी क्या है, ये नथिंग बट क्या हो जाएगा, ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगा, द प्रोबेबिलिटी दैट द मैन क्या बोलता है, स्पीक द ट्रूथ, यानी सही बोला होगा। ठीक है, ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4 में से 3। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी पासा आने की बोला, पासा आया होगा कब, जब S2 हुआ होगा। S2 में तो क्या बोले, द इवेंट डेट 6 आया ही नहीं और वो जाके बोल रहा है कि 6 आया है। E2 हमारा क्या बोले, रिपोर्ट कर रहा है कि 6 आया है। तो 2 पॉसिबिलिटी, या तो पासा में 6 सच में आया होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4। क्या बोले पासा में 6 आया नहीं है, लेकिन तब भी रिपोर्ट हमारा क्या कर रहा है 6 आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 - 3/4, यानी झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। अब हमसे पूछ रहा है, क्या बोला, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6, एक्चुअली अ 6, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या बोले, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअली 6 आ रहा है किसमें, S1 भी था ना हमारा 6 ऑकर्ड, S1 अपॉन E।
S1 upon E, the required probability. तो क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलेंगे ES1 बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ S1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ES1 प्लस क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ S2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ES2। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। चलिए इसका वैल्यू पुट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 कितना 6 यानी प्रोबेबिलिटी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ वो सच बोलेंगे प्रोबेबिलिटी कितनी है जब वो छक्का आया हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/4। क्या बोले 6 यानी प्रोबेबिलिटी 1/6 और सही बोलेंगे प्रोबेबिलिटी कितना 3/4 प्लस क्या बोले 6 नहीं यानी प्रोबेबिलिटी कितना 5/6। और उसमें से बोल रहा है कि सच वो क्या बोला होगा छक्का नहीं है तभी बोल रहा है कि 6 आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 1/4। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 6 यानी 1/8 बटा में कितना होगा 3 6 8 प्लस ये कितना होगा 5/1 6 चौका 24। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो हमारा कितना आउटपुट आ जाएगा, ठीक है 3/8। यहाँ तक इसको डाउट नहीं। थैंक यू सो मच। ये हमारा सारा एग्जाम्पल खत्म होता है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे इसका सॉल्यूशन और एक्सरसाइज 13.2 का 13.3 का क्या करेंगे एक्सरसाइज चालू करेंगे, ठीक है। तो आपको ये सारा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत आती है कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।